हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका मित्र आपके अपने यूट्यूब चैनल विष्णु सर मैथ क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज से हम आपके लिए डेली एक रीजनिंग के एक चैप्टर की वीडियो लाया करेंगे, जिससे आप नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल विष्णु सर मैथ क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और हम डेली रीजनिंग सब्जेक्ट में जो भी चैप्टर हैं तो हम धीरे धीरे उनको कवर करेंगे। और हम आज से आपके लिए डेली एक वीडियो अपलोड किया करेंगे, जिससे आपको रीजनिंग सब्जेक्ट में सॉल्व करने में बहुत हेल्प होगी। तो दोस्तों, आज हम रीजनिंग का एक चैप्टर करेंगे, जो कि है काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गणना। तो दोस्तों, आकृतियों की गणना में तीन चार तरह की आकृति होती हैं, जिसमें मुख्यतः आयत, वर्ग और वृत्त और गोला। तो इन तीन चार तरह की शेप होती हैं। तो सर्वप्रथम हम सीखेंगे वर्ग और आयत। तो जो क्लास नंबर 1 होगी आज काउंटिंग ऑफ फिगर की, जिसमें हम वर्ग और आयतों की गणना करना सीखेंगे। तो देखिए मित्रों, मैंने आपके सामने कुछ सवाल लिए हैं। इनके जरिए हम सीखेंगे कैसे कैसे हमें आयत निकालने हैं इन आकृतियों में, और कैसे कैसे वर्ग निकालने हैं। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले सवाल नंबर 1, कुल वर्ग। तो कुल वर्ग कैसे निकालते हैं? ये जो फिगर है, तो सबसे पहले इस पे काउंटिंग कर लेंगे, 1 2 और ये 2। तो सर्वप्रथम इन्हें कहते हैं हम पंक्ति, जो इस शेप में होती हैं, और ये होते हैं हमारे स्तंभ। तो दोस्तों देखिए क्या होता है। सबसे पहले हम, अगर हमें इस आकृति में वर्ग निकालने हैं, तो हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2 प्लस इसमें से एक लेस कर देंगे और इसमें से एक लेस कर देंगे। तो दैट इज अवर आंसर। 2 दूने 4 प्लस 1, दैट इज 5। तो यहाँ कितने वर्ग बन गए दोस्तों? 5। अब इसी प्रकार हम आयतों की गणना करेंगे। आयत की गणना कैसे करते हैं मित्रों? कि ये जो स्तंभ में जितने ही हमने काउंटिंग की है उनको जोड़ लेंगे। तो 1 और 2 3। इसी प्रकार पंक्ति में हमने जितनी काउंटिंग की है उनको जोड़ लेंगे, 1 और 2 3। तो कितने आयत हो गए मित्रों? 9। तो इसी प्रकार कुल आयत हो गए हमारे 9, कुल वर्ग हो गए हमारे 5। अब वो पूछ रहा है केवल आयत। तो आयत कैसे निकालेंगे? केवल आयत का मतलब क्या हुआ कि जो टोटल हमारे आयत आए हैं उनमें से कुल वर्ग घटा दीजिए, दैट इज अवर केवल आयत। तो 9 - 5 दैट इज 4। अगर वो पूछता हमसे केवल वर्ग, केवल वर्ग का मतलब ही कुल वर्ग होता है। समझ गए मित्रों? तो अगले सवाल पर चलते हैं मित्रों। जो पहले हमने सवाल किया था, उसी तरह इस दूसरे सवाल को भी हल करने की कोशिश करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो इस सवाल में सर्वप्रथम हम काउंटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम स्तंभ की काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3। तो हम बस पहले स्तंभ और पहली पंक्ति पर ही काउंटिंग करते हैं मित्रों। तो सर्वप्रथम हमें वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। तो वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे मैंने बताया था। सर्वप्रथम हम लास्ट वाली संख्या का लास्ट वाली संख्या से गुणा कर देंगे, 4 × 3 प्लस 4 × 3 प्लस 3 × 2 प्लस जो बाद बाकी बचता है हम उनका आपस में मल्टीपल कर लेते हैं, 2 × 1। हम जब तक गुणे करते हैं, जब तक कि किसी भी
जो लास्ट वाली संख्या आई है उनमें किसी में भी एक आ जाए तब तक हम गुणा करते हैं, और फिर हम इन सभी को जोड़ देते हैं। 4 तिये 12, 3 दूने 6, 2 एकम 2, तो 2 और 6 8, 8 और 12 20। दैट इज अवर आंसर। तो कुल आयत कैसे ज्ञात करते हैं मित्रों? कुल आयत का मतलब होता है कि इन सभी का जोड़ 1 से 4 तक, और इधर इन सभी का जोड़ 1 से 3 तक। 1 2 3 4 इंटू 1 2 3, तो 2 और 3 5 और 1 6, और 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, तो 10 छिक्के 60, तो 60 हो गए इसमें आयत। अब फिर हम केवल आयत का मतलब होता है मित्रों 60 माइनस 20। जो कुल आयत होते हैं उसमें से कुल वर्ग घटा देते हैं, वही हमारे केवल आयत बनते हैं। तो 60 माइनस 20 दैट इज 40। अगर वो हमसे वो पूछता कि केवल वर्ग, तो केवल वर्ग या कुल वर्ग, बात एक ही है दोस्तों, तो जो कि 20 हो जाता। केवल आयत का मतलब होता है कि इसमें वर्ग शामिल नहीं होंगे, तो दैट इज अवर आंसर 40। तो दोस्तों आप इन दो अगले सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करें, और आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक चेस बोर्ड में कुल कितने वर्ग होते हैं? तो दोस्तों अगर आपको चेस बोर्ड का साइज पता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों चेस बोर्ड का जो आकार होता है वो 8x8 का होता है, मतलब जिसमें 8 ही कॉलम होते हैं, 8 ही रो होती हैं। तो दोस्तों जब हम वर्ग ज्ञात करते हैं तो हमने सीखा है कि जो लास्ट वाली संख्या होती है रो की, और जो कॉलम की लास्ट वाली संख्या होती है, उनका आपस में मल्टीप्लाई करते जाते हैं, और जब तक कि हम हमारे पास लास्ट में एक प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक हम उन संख्याओं का गुणा करके उनको जोड़ते जाते हैं। तो दोस्तों 8 का मल्टीप्लाई हमने 8 में कर दिया, 7 का 7 में कर दिया, 6 का 6 में कर दिया, 5 का 5 में, 4 का 4 में, 3 का 3 में, 2 का 2 में, और लास्ट में बची हमारी 1। तो दोस्तों इधर हमने गुणा करके संख्याओं को जोड़ा है। 8/8 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 6, ऐसे ही करके हमारे पास लास्ट में आ गया 1/1। तो इन सभी संख्याओं का जोड़ होगा 204। तो दोस्तों अगला सवाल हम प्रयास करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हम आपके लिए एक और आकृति है इसके माध्यम से और आपको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। इस पे हमने काउंटिंग पहले से ही की हुई है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। तो दोस्तों कुल आयतों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहले काउंटिंग कर ली, इधर भी काउंटिंग कर ली, और हम इन सभी का जोड़ कर देते हैं, और इधर इधर सभी का जोड़ कर देते हैं, और उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि हमने यहाँ की हुई है। देखो दोस्तों सबसे पहले हमने इन सभी का जोड़ कर लिया है, फिर हमने इन सभी का जोड़ किया हुआ है, जो कि 15 है, जो कि 10 है, इनका आपस में मल्टीप्लाई करके ये बन गया हमारा 150। कुल आयत हो गई। कुल वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों? सर्वप्रथम हम जो लास्ट वाली संख्या है उसका लास्ट वाली संख्या से मल्टीप्लाई, 5 गुणे में 4, प्लस जो उससे लास्ट वाली से पहली, इधर लास्ट वाली से पहली 3 गुणे में 4, प्लस इधर 3 गुणे में 2, प्लस दोस्तों इधर 2 गुणे में एक, जो बच जाती हैं उनको आपस में, तो 5 चौके 20, प्लस 12, प्लस 6, प्लस 2, तो 12 और 6 18 और 2 20, और 20 40। तो इसमें वर्ग कितने हो गए दोस्तों? 40। अब वो पूछ रहा है केवल आयत, तो केवल आयत कैसे ज्ञात करते हैं? कुल आयत में से कुल वर्ग घटा देते हैं, तो जो कि कुल आयत कितने हैं? 150।
कुल वर्ग कितने हैं 40। तो दोस्तों कुल केवल आयत कितने हो गए 110। तो दोस्तों इसी तरह आप इस भी सवाल को प्रयास करने का सॉल्व करें जो। तो इस वाले क्वेश्चन का आप हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दें मित्रों। तो ये जो सवाल है आपके सामने, ये एक नया सवाल होगा आपके सामने। तो ये देखो, यहाँ हमें काउंटिंग करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये फिगर है एक त्रिभुजाकार आकृति। हमने बस यहाँ काउंटिंग करनी है। ये हमें इसमें या तो हमें वर्ग मिलेंगे या हमें आयत मिलेंगे। तो दोस्तों इनको कैसे सॉल्व करेंगे। वर्ग की हमारे पास क्या ट्रिक थी कि जो भी हमारे पास लास्ट में संख्याएं होती हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। और कब तक करते हैं, जब तक कि हमारे पास इन दोनों में से लास्ट में एक ना आ जाए। तो इसमें से एक घटाएंगे तो 3, इसमें से एक घटाएंगे तो 1। तो दोस्तों हमारे पास एक आ गई कि नहीं। इसी प्रकार इन दोनों को अब जोड़ देंगे। 4 दूने 8 प्लस 3 बराबर 11। तो दोस्तों हमारे पास वर्ग आ गए 11। इसी प्रकार हम आयत ज्ञात करेंगे। आयत के लिए हमारे पास क्या ट्रिक थी दोस्तों कि जो भी पंक्ति में हमने काउंटिंग की है उनको जोड़ लेंगे। जो भी हमने रो में काउंटिंग कर ली है, सॉरी दोस्तों, जो भी हमने कॉलम में काउंटिंग की है उनको जोड़ लेंगे। तो दोस्तों हमने पंक्ति में काउंटिंग की है 1 + 2 + 3 + 4। इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 1 + 2 से। तो दोस्तों इनका आपस में जोड़ कितना हो गया 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10। इनका आपस में 2 और 1 3। तो दोस्तों 10 दिए 30। ये अब हमारे पास आ गए 30। तो दोस्तों अब आपके सामने नए तरह के सवाल प्रस्तुत हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम सर्वप्रथम वर्ग ज्ञात करने के लिए इन पे काउंटिंग करते हैं 1 2 1 2। तो दोस्तों हम सर्वप्रथम समझेंगे इस आकृति में कि ये तीनों 1, ये वाली एक आकृति हो गई, एक ये वाली आकृति हो गई, एक ये वाली आकृति हो गई। तीनों जो आकृति है ना वो आपस में जॉइंट हैं। तो दोस्तों इसमें जो कुछ ऐसे वर्ग होंगे जो कि दो आकृतियों में कॉमन होंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं, देखो ये वाला वर्ग है ना वो इस वाली आकृति में भी है और ये वाला वर्ग इस वाली आकृति में भी है। तो ये दोनों में कॉमन होने के कारण इसमें से एक वर्ग घट जाएगा। दोस्तों इस वाली आकृति में कितने वर्ग हैं, सर्वप्रथम हम देखेंगे कि पहली एक आकृति में कितने वर्ग हैं। तो एक, ये सॉरी 2 है दोस्तों। तो 1 और 2 3, 1 और 2 3। तो ऐसे हम ज्ञात करते थे आयत। हमें यहाँ ज्ञात करना है दोस्तों वर्ग। तो वर्ग ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो लास्ट वाली संख्या होती है उसको लास्ट वाली से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 गुणे में 2 प्लस इसमें से फिर एक एक घटाते जाते हैं। 1 गुणे में 1 जब तक हमारे पास किसी भी इन दो संख्याओं में से यहाँ एक नहीं आ जाती है जब तक हम लास्ट तक गुणा करते जाते हैं दोस्तों। 2 दूने 4 प्लस में 1 दैट इज 5। तो दोस्तों इस वाली आकृति में हमारे पास 5 आ गई। इसी प्रकार इस वाली आकृति में हमारे पास 5। इसी प्रकार इस वाली आकृति में हमारे पास 5। तो दोस्तों टोटल हमारे पास कितने हो गए 15। अब हमारे पास जो कॉमन इन दो आकृतियों में जो कॉमन हैं वो वाले घटाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये जो हमने 5 संभाला है ना वो जो एक कॉमन है वो इन दोनों आकृतियों में संभाल लिया है। तो दोस्तों एक तो ये वाली कॉमन है, एक ये वाला कॉमन है। तो दोस्तों दो दो हमारे पास ये कॉमन है, इस वजह से ये घटेंगे क्योंकि ये हमने दोनों आकृतियों में इनको कॉमन को संभाला था। तो दोस्तों 15 - 2 दैट इज 13। 13 इज अवर आंसर दोस्तों। इसी प्रकार आपको ये वाला सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों।